दमोह जिले में अब बहन बेटियों की आबरू भी महफूज नहीं है। अब तो हद ही हो गई कि शासकीय छात्रावास में वो भी मूक बधिर बेटियों की भी सुरक्षा खतरे में है। बेटियां अब हॉस्टल के अंदर भी मासूमों के साथ इस तरह की घिनौनी वारदातें होने लगी। दमोह मुख्यालय के न्यू दमोह के सामने कोतवाली थाना क्षेत्र के शासकीय दिव्यांग जन छात्रावास में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां 10 साल की मासूम दिव्यांग छात्रा के साथ वही छात्रावास में बच्चों की सुरक्षा और देखरेख करने वाले चौकीदार पर ही दुराचार का आरोप लगा है। आरोप ओम प्रकाश तिवारी पर लगा है। पुलिस के आला अधिकारी और कई जांच एजेंसियां मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दमोह में हुई इस शर्मसार घटना पर आवाज उठाने वाला अभी तक कोई संगठन या वे लोग जो हमेशा बहन बेटियों के हितों को और सुरक्षा को लेकर गंभीर रहते हैं, ना ही राष्ट्रीय बाल आयोग का कोई बयान सामने आया और राजनीतिक पार्टियों के जिम्मेदार लोग भी अब चुप्पी साध बैठे हैं। घटना जब एक दिव्यांग 10 वर्षीय मासूम के साथ घटी, एक मासूम के साथ हुई हैवानियत ने सरकारी संस्थान को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। चूंकि दमोह में बाल कल्याण समिति भंग है, इसलिए अब जवाबदारी बाल आयोग की बनती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बाल आयोग ने बीते दिनों कुछ मामलों में सक्रिय रहा है, अब कहां गई वे समितियां और संगठन आयोग। हैरत की बात तो ये है कि जब हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने छात्रावास के जिम्मेदारों से बात करनी चाही, तो वह सवालों से बचते नजर आए। इम्तियाज चिश्ती के साथ आयशा परवीन, दमोह। आप उस बच्ची को आप पढ़ाती हैं? हाँ, कैसी है वो बच्ची? वो मेंटली रिटार्डेशन भी है और वो विजुअल भी है। तो उसके परिवार कहाँ है, रहता है, बता पाएंगे आप? नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे। मेरा काम है पढ़ाना 10 से 5, इसके अलावा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कुछ नहीं बताएंगे आप? चलिए, आप बता दीजिए बहन जी, वो कहाँ रहता है परिवार? हमको नहीं पता जी नहीं बता पाएंगे। नहीं पता? क्यों? आपके यहाँ की इतनी बड़ी घटना हुई, आपको ये नहीं मालूम कि वो चौकीदार का पता है? सर, हम लोगों का जितना काम उतना बताएंगे। आप बाकी मैडम मैडम से पूछिए जी, बाकी ये सारा बायोडाटा आप उनसे पूछिए। हम लोगों का काम है पढ़ाने का बस। चल, नाम क्या है? नहीं बताएंगे हम। नहीं, मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं अपना नाम क्यों बताऊँ भाई आपको? नहीं बताएंगे आप? नहीं। चलिए, किस हैसियत से आप यहाँ पढ़ाती हैं? मैं गेस्ट टीचर हूँ। गेस्ट टीचर उसी छात्रावास में है, शासकीय छात्रावास में, जहाँ पर दिव्यांग बच्ची के साथ यहीं के कर्मचारी पर आरोप है ज्यादती करने का। इसके लिए और विस्तार से हमें खुद यहाँ की जिम्मेदार जो वार्डन है बताएंगी, मैडम खरे जी। मैडम, क्या सुनने को मिला है, हुआ क्या था दरअसल, क्या मिली है जानकारी आपको? सर, वो उनके, मैं तो थी स्कूल में, यहाँ थी जब मतलब वो आई, उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने बताया कि ऐसे आके उसको मारने लगे थे। किसको? तिवारी, जो यहाँ पे वो हैं चौकीदार। हाँ, तो कौन है तिवारी? पूरा नाम क्या ओम लिखते हैं? प्रकाश तिवारी लिखते हैं वो, चौकीदार ओम प्रकाश तिवारी जी जी, को जी। उनके साथ बच्ची के परिजन मारपीट करने लगे। हाँ, फिर हम और सर थे तो हम लोगों ने मतलब बीच बचाव किया और पूछा कि क्या कारण है क्या। फिर वो कहने लगे कि ऐसा कुछ मतलब बच्ची के साथ में ऐसा हुआ है। तो बच्ची ने माँ बाप को बताया होगा? हाँ, उसने पेरेंट्स को बताया होगा। हम लोगों को यहाँ मतलब कोई जानकारी नहीं थी पहले से ही। हम लोग तो सर आना थे तो हम लोग तो तैयारी में थे। अच्छा, सर आना थे तो आप पहले से आ गए थे। आपका यहाँ पर राउंड कब कब रहता है ड्यूटी? हमारा तो है सर अंशकालिक, मतलब छात्रावास वार्डन अभी 2 महीने ही हुए हैं स्टार्ट हुए इसको। तो हम BLO भी हैं, अपने स्कूल के प्रभार में भी हैं सर। तो हमारा सुबह और शाम रहता है, लेकिन इमरजेंसी रहती है तो पास में ही स्कूल है तो आ जाती हैं, मतलब देखने की। पूर्णकालिक नहीं है यहाँ रहने की सर। अच्छा, आपकी अंशकालिक यहाँ पर उपस्थित रहेगी, पूर्णकालिक नहीं सर। तो अंशकालिक और पूर्णकालिक में जिम्मेदारी की कुछ कंबड़ हो जाती है? नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं होती सर कंबड़। वो तो हमें जो व्यवस्थाएं देखना है तो हम देखते ही हैं आके, है ना। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप लोग
नहीं सर, पूर्ण वो तो हम आके देखते हैं, हमें कोई ऐसी समझ में नहीं आया, कोई सब हैरत में है सर की मैडम आप भी एक महिला हैं और यहाँ पर जो एक ज़हनी तौर पर दिमागी रूप से बच्चे कमज़ोर और दिव्यांग रहते हैं। क्या लगता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं या सुनने मिलता है? सर हमें तो हम कुछ नहीं बता सकते आगे हैं। लेकिन इस घटना के बारे में क्या कहेंगे आप? कितनी सत्यता है? सर ये तो अब क्या बताएं, उसका जब वो होगा ना आगे तो पता पड़ेगा, है ना, जांच होगी जब। और तो इस घटना को किस रूप से देखते हैं आप? सर जांच में अब जो वो होगा उसमें पता पड़ेगा। बड़ा मामला यहाँ दिव्यांगजन छात्रावास में सामने आया, क्या कहना है इस पूरे मामले? देखिए, ये दिव्यांगजन छात्रावास थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई कि एक माइनर गर्ल चाइल्ड के साथ जो है एक घटना कारित की गई। तत्काल थाना कोतवाली पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी हमारी हिरासत में है और आगे उस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार माइक्रो लेवल पर सूक्ष्म स्तर तक, अंतिम स्तर तक जो विवेचना की जानी जारी है। आरोपी कौन है? आरोपी इस दिव्यांगजन छात्रावास का चौकीदार बताया जा रहा है, जो पूर्व में यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों से कार्यरत था। इसके संबंध में और जो डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही है। आरोपी हिरासत में। सर क्या बताया जा रहा है कि परिवार सहित वो इस छात्रावास में रहता है? अब इसके संबंध में व्यक्तिगत जानकारियाँ जो हैं वो लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये जानकारी ज़रूर सामने आई है कि वो पिछले लगभग 4-5 वर्षों से इस छात्रावास में कार्यरत है। दमोह जिले का वही ये छात्रावास है जिस पे लगे हैं बदनुमा दाग। जी हाँ, यहीं के एक कर्मचारी के द्वारा इस दिव्यांग बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है, ये वही छात्रावास है और बच्ची के माता पिता ने आकर इसकी शिकायत छात्रावास में की और फिर पुलिस में भी रिपोर्ट दाखिल कराई है। अब मामला पुलिस के हाथ में है। देखना होगा कि पुलिस जांच रिपोर्ट में अब क्या निकल कर आता है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अब आखिरकार वो कहाँ गए बाल आयोग के जिम्मेदार अधिकारी, जो बात बात पर उनकी भावनाएं बच्चों को लेकर आहत हो जाती थीं। अब ना वो जिम्मेदार नेता दिख रहे हैं, ना जिम्मेदार अधिकारी नजर आ रहे हैं और ना वो संगठन जो बात बात पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आमादा रहते थे। खैर, न्याय पर सबको भरोसा है। पीड़ित बच्ची के माता पिता को भी न्याय पर पूरा भरोसा है कि उनकी बच्ची को न्याय मिलेगा। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।